मेरा नाम रितिका है। मैं सिवान शहर के बेलास गांव की रहने वाली हूँ और उस सुबह मेरी चीख मेरे ही गले में अटक गई थी क्योंकि मेरी हथेलियों में वो चीज़ पड़ी थी जो मुझे अमीर नहीं बल्कि बर्बाद करने वाली थी। मैं भागी, फिसली, गिरी, फिर उठी और उसी मिट्टी के आंगन में खड़ी होकर रो पड़ी जहाँ कभी मैं भूखी सोती थी और आज उसी जगह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य मेरे सामने तड़प रहा था। मेरे पिता हरिनाथ खेतों में मजदूरी करते करते बीमार पड़ चुके थे और माँ सरोज हर रोज मंदिर में दिया जलाकर बस यही मांगती थी कि किसी तरह 2 वक्त की रोटी चलती रहे। इसी बीच हमारे घर में एक दिन मेरे छोटे भाई पिंटू को सड़क के किनारे एक अजीब सी मुर्गी मिली। वो काली नहीं, सफ़ेद नहीं, बस चमकती हुई सी थी, जैसे उस पर किसी ने चुपचाप चांदनी पोत दी हो। हमने सोचा कोई अमीर के घर से भागकर आई होगी। पिंटू ने उसे घर लाकर खूंटे से बांध दिया और माँ ने कहा कि बेच देंगे तो थोड़े से पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगली सुबह जैसे ही मैं आंगन में झाड़ू लगाने पहुंची तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं क्योंकि मुर्गी के नीचे मिट्टी में एक अंडा पड़ा था और वो अंडा पीला नहीं था, वो चमक रहा था। धूप नहीं थी फिर भी वो अंडा ऐसे चमक रहा था जैसे सूरज उसके अंदर बंद हो। मैंने उसे उठाया तो हाथ कांप गए। वो सोने का अंडा था। हमने पहले सोचा किसी ने मजाक किया है, लेकिन जब पिताजी ने उसे सुनार को दिखाया और उसने कहा कि यह खरा सोना है, तो हमारे घर में जैसे किसी ने भूख की दीवार तोड़ दी। पहले दिन से ही सब कुछ बदलने लगा। माँ ने मंदिर में बड़ा दिया जलाया, पिताजी ने खाट बदलवाई, मैंने पहली बार अपने लिए नई साड़ी खरीदी और पिंटू को स्कूल में दाखिला मिला। हर सुबह वो मुर्गी एक अंडा देती और हर शाम हमारे घर में थोड़ा थोड़ा उजाला बढ़ता जाता। पर उजाले के साथ साथ हमारे दिलों में एक अंधेरा भी चुपचाप फैल रहा था, जिसे हमने महसूस नहीं किया। गांव वाले हमें देखने आने लगे। कोई हमारी मुर्गी पर नींबू मिर्ची बांधता, कोई उसे देवी मानकर पैर छूता, कोई हमारी गरीबी को भूलकर हमसे उधार मांगने लगा। और यहीं से मेरे पिता के भीतर वो बीज पनपा जो धीरे धीरे जहर बन गया। पहले वो कहते थे बस एक अंडा ही काफ़ी है। फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि काश 2 अंडे होते तो खेत खरीद लेते। फिर कहते कि अगर 10 अंडे मिलते तो शहर में दुकान खोल लेते। और एक रात जब मैं चुपचाप बाहर बैठी थी तो मैंने उन्हें माँ से फुसफुसाते सुना कि इस मुर्गी के पेट में ना जाने कितने अंडे होंगे, हर रोज़ एक ही क्यों देती है। अगर हम सब एक साथ निकाल लें तो हमारी सारी ज़िंदगी बदल जाएगी। माँ ने उन्हें डांटा। मैंने दरवाजे के पीछे से सब सुना, लेकिन लालच जब दिल में घर कर ले तो वो किसी की सुनता नहीं। अगली सुबह मुझे बहुत अजीब सा लगा। घर में सन्नाटा था, मुर्गी की आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं दौड़कर आंगन में पहुंची तो देखा पिता हाथ में चाकू लिए खड़े थे और मुर्गी जमीन पर छटपटा रही थी। उसकी आंखों में डर था। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकली। मैं बस देखती रह गई और वही पल मेरी जिंदगी का सबसे भयानक पल बन गया। चाकू चला, एक बार नहीं, कई बार, और हर वार के साथ ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को काट दिया हो। पिताजी हाँफ रहे थे, माँ चीख रही थी,
पिंटू रो रहा था और मैं पत्थर बनी खड़ी थी, क्योंकि मेरे सामने हमारा भविष्य मर रहा था। जब उन्होंने पेट चीर कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था, बस खून, मिट्टी और एक बेचारी मुर्गी का टूटा हुआ शरीर। कोई सोना नहीं, कोई खजाना नहीं, कुछ नहीं। उस दिन सिर्फ मुर्गी नहीं मरी, हमारी उम्मीद, हमारा भरोसा, हमारी हंसी, सब वहीं दफन हो गया। गांव में यह खबर आग की तरह फैली। जो लोग कल तक हमारे दरवाजे पर लाइन लगाए रहते थे, आज हमें पागल कहने लगे। सुनार ने उधार देने से मना कर दिया, दुकानदार ने सामान रोक दिया और धीरे धीरे हमारा घर फिर से वही पुराना झोपड़ा बन गया। पिताजी दिन भर खामोश रहते, माँ हर रात मुर्गी की जगह खाली खूंटे को देखकर रोती और पिंटू ने स्कूल जाना छोड़ दिया क्योंकि फीस भरने के पैसे नहीं थे। एक दिन पिताजी खेत में गिर पड़े और फिर कभी उठ नहीं पाए। उनके आखिरी शब्द थे, रितिका, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं उन्हें सीने से लगाकर रोती रही और मुझे लगा जैसे मेरी सांसें भी मेरे साथ ही टूट रही हों। उस रात मैंने पहली बार समझा कि गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती। कभी कभी लालच आदमी को भीतर से इतना खोखला कर देता है कि वो अपने ही हाथों अपनी खुशियों को मार देता है। आज मैं इसी गांव में लोगों के घर काम करती हूँ। मेरे हाथों में अब सोना नहीं, झाड़ू और पोछा है, लेकिन जब भी कोई मुझसे पूछता है कि तुम्हारी आंखों में इतना दर्द क्यों है, तो मैं मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरी कहानी किसी को अमीर नहीं, लेकिन किसी को समझदार ज़रूर बना सकती है। और शायद यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। मैं हर रोज़ उस आंगन से गुजरती हूँ जहाँ कभी सोने का अंडा चमकता था और आज बस धूल उड़ती है, लेकिन उसी धूल में मुझे अपने पिता की गलती की परछाई दिखती है और मैं मन ही मन कसम खाती हूँ कि चाहे मेरी ज़िंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं कभी उस रास्ते पर नहीं चलूँगी जहाँ सब कुछ एक झटके में पाने की चाह में इंसान सब कुछ खो देता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि लालच आदमी को अंधा कर देता है और अंधा इंसान अपने ही हाथों अपनी खुशियाँ ख़त्म कर देता है। धीरे मिलने वाली चीज़ें ही ज़िंदगी को मजबूत बनाती हैं। सब्र ही असली दौलत है और वही इंसान को टूटने से बचाता है। जो आज है उसी में खुश रहना सीखो, क्योंकि ज़्यादा पानी की भूख अक्सर सब कुछ छीन लेती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।